हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों के लिए क्लास 10th के केमिस्ट्री बेसिक से लेके आए हैं। हम देखेंगे अणु क्या है, परमाणु क्या है, ठीक है। तो आप लोगों का यह बेसिक से हम जो क्लास 10th का केमिस्ट्री को लेकर आए हैं, तो देखें और समझें। जहाँ दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, ठीक है। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे, ध्यान समझेंगे। रसायन क्या पड़ा होगा, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आप लोग देखेंगे। इसको महत्वपूर्ण परिभाषाएं, पहला नंबर हम लोग समझेंगे परमाणु क्या है। परमाणु क्या है, तो इसका आंसर होगा वह सूक्ष्मतम कण जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जाता है या किया जा सकता है, परंतु सभी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं। समझिएगा, परमाणु क्या है, तो कहता है कि वह सूक्ष्मतम कण। परमाणु क्या है, वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। लेकिन कहा जाता है कि परमाणु सभी रासायनिक क्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे परमाणु कहते हैं। कहा जाता है कि न्यू में वर्तमान वैज्ञानिक ने कहा कि परमाणु से छोटा दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों बता देते हैं कि परमाणु जो है, एक वर्तमान में वैज्ञानिक न्यू वैज्ञानिक आया, उन्होंने परमाणु को 36 कणों में तोड़ दिया, जिसका नाम रखा न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। ऐसे बहुत सारा जो है तत्वों का क्या रखा, उन्होंने नाम रख दिया, है ना। 36 कणों में इसको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। तो इसका बात तो वैज्ञानिक का तो खत्म हो गया कि बोला कि परमाणु से अब कोई छोटा
है ही नहीं सकता है, लेकिन परमाणु को भी 36 कोणों में तोड़कर उन्होंने दिखा दिया और सिद्ध कर दिया। तो परमाणु क्या है, कहता है कि वह सूक्ष्मतम कण जो और जिसे छोटे भागों में खंडित नहीं कर सकते या विभाजित नहीं किया जा सकता है उस रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन वो क्या करते हैं, भाग लेते हैं, उसको परमाणु कहते हैं। तो आई होप इसको लिखिए। अगला पढ़ते हैं, अणु। अणु क्या है, अणु क्या है? अणु क्या है? आंसर, किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सूक्ष्मतम कण जो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में पाया जाता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी अणु पदार्थ के सभी गुण लिखिए, सभी गुण मौजूद है, किंतु रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है, उसे अणु कहते हैं। आ रहा है वीडियो है। तो क्या हुआ कि किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में क्या क्या जाता है, पाया जाता है, जिसमें पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। तो परमाणु से मिलकर क्या बना भाई, अणु बना है, परमाणु से मिलकर अणु बना, और अणु से अब कोई खंडित टुकड़ा नहीं हो सकता है ना, अणु के द्वारा जो है कोई खंडित टुकड़ा नहीं होगा। परमाणु से अणु बना, और अणु को हमने क्या बोला था, 36 कोणों में शोध क्या कर दिया था, वर्तमान वैज्ञानिक आया और उसको तोड़ के दिखा दिया। हो गया। हो गया, ऊपर हो गया। हाँ, चलिए आगे देखते हैं।
ऊपर लटका दें। देखना तो यहाँ तक वीडियो आता है। आएगा। अच्छा यहाँ खड़ा रहता है, देखना तो पता करता है। इधर चलिए नंबर तीसरा पढ़ेंगे। नंबर तीसरा में है पदार्थ। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है, इसका आंसर लिखेंगे। वह पिंड जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान छेकता है, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। क्या बात कि वह पिंड जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान छेदता हो या घेरता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे जैसे में आप लिख सकते हैं, जैसे द्रव्य, जैसे कि गैस, जैसे पानी, ये सब क्या है? ये स्थान छेदता है आदि। अब कहता है कि तत्व क्या है? तत्व क्या है? क्वेश्चन, तत्व क्या है? नीचे हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कहता है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक पदार्थ के किसी अन्य सरल रूप में विभाजन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसे तत्व कहते हैं।
देखो तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका कि अब तक पदार्थ किसी अन्य सरल रूप में विभाजन नहीं हो सकता है, उसे हम लोग तत्व कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको बेटा नीचे लगो, जल्दी जल्दी ना रहे। लिखा है, अगला पढ़ते हैं। यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? यौगिक क्या है? आंसर, वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से, जो दो या दो से अधिक तत्वों के, अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग के फल स्वरूप बनता है, उसे यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। मतलब कि यौगिक क्या हो गया कि वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग, संयोग मतलब होता है दोनों रिएक्शन करके जो जिसके फलस्वरूप वो जो बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे, है ना। कोई भी चीज को रिएक्शन करके जब हम कोई एक नया पदार्थ बनाते हैं वही हमारा क्या है? यौगिक है। अगर हम दो जोड़ दो मिल करके अगर चार करते हैं तो चार मेरा यौगिक है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि जब हम कहता है कि वह, देखिए वो पदार्थ कैसा होना चाहिए? शुद्ध पदार्थ होना चाहिए। कहता है वह शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात के रासायनिक संयोग के फलस्वरूप जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। हो गया? ऊपर करें परे तो वीडियो में तो पहले ना देखते नहीं पाएगा तो चलिए जल्दी छापिए। चलिए ऊपर हो गया। चलिए अब लिखिए मिश्रण क्या है। अच्छा देखिए यहां तक उसको गा देखो। हाँ हाँ
या हाँ चलिए मिश्रण। मिश्रण क्या है? अब चलिए मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं। मिश्रण क्या है? वह वो शुद्ध पदार्थ है, कहता है कि वह वो शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों ब्रैकेट में तत्व या यौगिक या दोनों के किसी भी अनुपात के सामंजस्य से निर्मित हो उसे मिश्रण कहते हैं। समझिए मिश्रण क्या है? आप देखिए कि आप मिला मतलब चीनी पानी ये भी एक मिश्रण है क्या? नमक पानी ये भी एक मिश्रण है ना? चाय चीनी चाय पत्ती ये भी एक मिश्रण है, उसमें भी 3 चीज मिश्रण। तो वह वो शुद्ध पदार्थ किसके बारे में बोल रहा है कि वह वो शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण कैसे हो? 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ 2 बार लिखा गया क्या? 2 बार लिखा गया। तो शुद्ध पदार्थ होगा जैसे या तो वो तत्व हो या तो वो यौगिक हो या तो दोनों हो। तो दोनों के किसी भी अनुपात के समान से निर्मित हो तो उसको हम लोग मिश्रण कहेंगे, है ना? मिश्रण तभी होगा जब हम 2 तत्व को आपस में क्या करेंगे? मिलाएंगे, है? वो पदार्थ कौन होना चाहिए? शुद्ध पदार्थ होना चाहिए, है ना? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। क्लियर हो गया बेटा? इसको ये हो गया थोड़ा। चलिए और 5 नंबर लिखेगा। तुम पीछे का क्या चलेगा? चला है लिखे। चलिए नंबर 7 में पढ़ेंगे नाविक क्या है? नाविक क्या है? ध्यान दीजिए, कहता है कि किसी परमाणु के केंद्र बिंदु का जो धन आवेश होती है उसे
परमाणु कहते हैं। क्या बोले हम? नाभिक किसको बोलते हैं? कि भाई नाभिक मतलब होता है कक्षा के केंद्र। जो कक्षा आप लोग, ये 4 कक्षा होते हैं, है ना, इसके अंदर जो बीच की होती है उसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। तो किसी परमाणु के केंद्र, कोई परमाणु इसके अंदर जो रहता है वो सब क्या इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके अंदर जो परमाणु होती है, तो किसी परमाणु के केंद्र बिंदु का जो धन आवेश, इसकी जो बिंदु होती है इसमें क्या होता है? धन आवेश होती है। धन आवेश होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। किसी परमाणु के केंद्र बिंदु का जो धन आवेश होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। सॉरी, उसे नाभिक कहते हैं। वो एकदम बोल रहे परमाणु लिखा है सर। उसको नाभिक कहते हैं, ये तो उसे नाभिक कहते हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर। चलिए, द्रव्यमान संख्या क्या है? द्रव्यमान संख्या क्या है? इसको इंग्लिश में मास नंबर। द्रव्यमान संख्या क्या है? किसी परमाणु में उपस्थित, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। चलिए याद रखिए। देखिए, द्रव्यमान संख्या किसको कहते हैं? किसी परमाणु, हमने बोला कि परमाणु बीच में था, किसी परमाणु में उपस्थित क्या? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं, है ना। जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या जो होगी उसी को हम द्रव्यमान संख्या कहेंगे। याद रखिएगा। अब होता है कि ग्राम परमाणु क्या है? ग्राम परमाणु क्या है? ग्राम परमाणु क्या है? किसी तत्व के 1 ग्राम, किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु भार को ग्राम परमाणु कहते हैं। क्या बोला? कि किसी तत्व में अगर 1 ग्राम परमाणु की भार जो होगी वही परमाणु ग्राम कहलाएगा या ग्राम परमाणु कहलाएगा। अणुग्राम क्या है? मतलब कि ग्राम अणु क्या है? क्या है?
ग्राम अणु क्या है? कहता है किसी पदार्थ के एक ग्राम अणु भार को ग्राम अणु कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ग्राम अणु क्या है? तो कहता है किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार की जो ग्राम होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अणुग्राम कहते हैं। फिर से, किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार को ग्राम अणु कहते हैं। फिर से, किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार को ग्राम अणु कहते हैं। उसी तरह से ग्राम परमाणु क्या है? किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु भार को ग्राम परमाणु कहते हैं। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु भार को ग्राम परमाणु कहते हैं। ग्राम अणु क्या है? किसी पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार को हम ग्राम अणु कहते हैं। क्लियर हो गया? ऊपर मिटा दे। फ्रेंड, मैं वो है। चलिए, अब लिखेंगे अगला। दिखाई पड़ रहा है ना? समस्थानिक क्या है? आपके आंसर, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। समझते हैं? कहता है कि समस्थानिक क्या है। ठीक है, समस्थानिक के बारे में समझते हैं। कहता है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? भाई, परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, किंतु परमाणु द्रव्यमान लेकिन क्या होनी चाहिए? भिन्न भिन्न। देखिए, परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु के जो द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग होनी चाहिए, तब उसी को हम लोग बोलते हैं समस्थानिक कहते हैं। तब उसको क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। याद रखिएगा बेटा, फिर इस चीज को याद हो गया? याद रखिएगा कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं वो क्या हो? अलग अलग हो, है ना? तो हम आप लोगों को बताएंगे परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या हम सब लिखवा देंगे आप लोगों को, है ना? तो याद रखिएगा। तो समस्थानिक कहते हैं उसको, याद रखिएगा। अब अगला है क्वेश्चन आपका, समभारिक
समभारिक क्या है? समभारिक क्या है? कहता है वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो, समान हो उसे समभारिक कहते हैं। समझ लेते हैं इसको। समभारिक होता क्या है? कहता है कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? अलग अलग हो। अब वहां पर बोला था कि परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, लेकिन यहां अब क्या बोल रहा है? परमाणु संख्या क्या हो? अलग अलग हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या समान हो। उल्टा हो गया। इसमें क्या बोलते हैं? इसमें हमने बोला था समस्थानिक में कि परमाणु संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है। और इसमें हमने क्या बोला कि समभारिक में क्या बोले कि इसमें जो है परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है और जो है द्रव्यमान संख्या इसका जो क्या है? अलग अलग होता है, तो हम लोग उसको समभारिक कहते हैं। बस समझ में आया? तो याद रखिएगा कि वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु द्रव्यमान संख्या समान हो उसे हम लोग समभारिक कहते हैं। हो गया अगला? आप लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजक बंधन क्या है? वैद्युत संयोजक बंधन क्या है? एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की या इलेक्ट्रॉनों क्या कर देते हैं, अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण द्वारा परमाणुओं के बीच बने बंधन को वैद्युत संयोजक कहते हैं। याद रखिएगा कि वैद्युत संयोजक बंधन क्या है कि एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा परमाणु के बीच बने बंधन को हम वैद्युत संयोजक कहते हैं या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। लिख देते हैं बंधन संयोजक कहते हैं। हो गया? ये हो गया? ये बात बड़ा 10 नंबर
चलिए, तो आज इतना ही क्लास में दीजिए। तो कल आप लोगों को आगे की ओर पढ़ाएंगे। तो आई होप अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है लाइक और शेयर और कमेंट करें। जय हिंद।